स्मोक ने खतरे की घंटी बजा दी। आलूदगी की शरह में मुसलसल इजाफा। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 207 रिकॉर्ड किया गया। जहरीली फजा से नज़ला, जुकाम, गले और सांस की बीमारियां आम होने लगी। डॉक्टर्स का शहरियों को एहतियात का मशवरा। शहर में सूरज की किरणें रंग बिखेरने लगीं। सुबह और शाम के औकात में ठंड का एहसास बढ़ने लगा। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड। हवा में नमी का तनासुब 68% है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज भी बारिश का कोई इम्कान नहीं। लाहौर का जो स्मॉग का मसला है वो सबको इस वक्त मालूम भी है, नज़र भी आने लग गया है। और हर साल लाहौर का जो मसला स्मॉग का है, लाहौर डिवीज़न का, वो हम सब के सामने है। तो आते ही चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने एक स्मॉग मिटिगेशन प्लान, जिसके ऊपर पहली दफ़ा गवर्नमेंट ने स्मॉग के आने से पहले स्मॉग की मिटिगेशन के ऊपर काम किया कि जो जो सेक्टर्स हैं उनको एक टेबल पे बिठाया। उन सेक्टर्स को, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को बिठाकर उनके टारगेट्स दिए, उनके टाइमलाइंस दिए। एक शॉर्ट टर्म प्लान, एक मीडियम टर्म प्लान और एक लॉन्ग टर्म प्लान जो है उसको वज़ा किया। अवाम की सेहत पर कोई समझौता नहीं करेंगे। स्मोक के खिलाफ लाहौर को ऐलान जंग करना पड़ेगा। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब कहती हैं कि सूबे भर में फसलों की बाकियात जलाने पर पाबंदी लगाई गई है। आलूदगी फैलाने वाले सनती यूनिट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। शहर को माहौल दोस्त बनाएं, सेहतमंद जिंदगी पाएं। महकमा माहौलियात का प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर एक्शन। 56 फूड पॉइंट की चेकिंग। 10 फूड हाउसेज, दुकानें सील। 15 किलो मुज़र सेहत प्लास्टिक बैग्स भी जब्त हुए। 2 अफराद गिरफ्तार। जिला इंतजामी की कार्रवाइयाँ तेज। धुआं छोड़ने वाली 189 गाड़ियाँ बंद कर दी। पंजाब हुकूमत के माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के जतन। लाहौर समेत सूबे के बड़े शहरों में माहौल दोस्त बसें चलेंगी। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में फैसला। बसें खरीदने के लिए 43 अरब के फंड्स की मंजूरी। पंजाब असम्बली में अपोजिशन की हंगामा रही। अलामती वॉकआउट। 26वें आईनी तरमीम की हिमायत में करारदाद कसरत राय से मंजूर। वज़ीर पार्लिमानी अमूर मुज्तबा शजाउर रहमान ने कहा कि तरमीम आइन और पार्लिमान की फतह है। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बुचर बोले कि हमारे इरकान पे अगवा किया गया। इजलास पीर तक मुलतवी। अपोजिशन की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। जरा के मुताबिक इरकान में गर्मा गर्मी और तलख कलामी हो गई। अपोजिशन लीडर पर अदम एतमाद का इजहार। गिरफ्तारियों पर तवाना आवाज़ न उठाने पर जुनैद अफजल शाही समेत मुतादिद इरकान नाराज। मुसलसल नज़रअंदाज करने पर इरकान बरहम। इजलास के अंदरूनी कहानी मंजर आम पर आ गई। 26वीं आईनी तरमीम आइन को दुरुस्त सिमत में डालने का पहला कदम है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जस्टिस काजी फायज ईसा ने शानदार काम किया। जब तक अपनी अपनी पसंद के जजेस को लेकर एतराज़ात करते रहेंगे, मामला हल नहीं होगा। जजेस की तकरूरी में शफाफियत लाई गई। वज़ीर आला पंजाब से इरकान असम्बली मुनव्वर हुसैन और मोहम्मद फैज़ की मुलाकात। मरीम नवाज़ के इरकान असम्बली को तरक्याती मनसूबों और CM इनिशिएटिव की मॉनिटरिंग का हुक्म। कहा, रोटी आटा समेत अशिया ज़रूरिया के नरखों में उतार चढ़ाव का जायज़ा लें। वज़ीर आला से बेल्जियम के सफ़ीर भी मिले। दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। पंजाब काबीना में तौसील। सानिया आशिक को महकमा स्पेशल एजुकेशन का कलमदान मिल गया। सानिया आशिक ने पंजाब यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की डिग्री हासिल कर रखी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के साथ एक दहाई से कम कर रही हैं। 2018 में सबसे कम उम्र MPA बनी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के लाहौर में डेरे। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो बिलावल हाउस में क़याम करेंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन लाहौर में अहम पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे।
गवर्नर पंजाब आईटी बरामदात बढ़ाकर मुल्क की मीशत में बेहतरी के लिए पुरअज़्म हैं। गवर्नर हाउस में इजाद लैब्स के ज़रिए तमाम आईटी फॉर्म में शिरकत। कहा, आईटी सेक्टर में नौजवान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेहनत जारी रखें। आईटी में तरक्की से मुल्क में ज़र मुबादला आएगा, मईशत बेहतर होगी। फ़लस्तीनियों से प्यार मोहब्बत का इजहार। जमात इस्लामी के इसराइली मज़ालिम के खिलाफ मुजाहरे, हाथों की जंजीर बनाकर इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मजलूम फ़लस्तीनियों की मदद के लिए झोलियाँ फैलाकर फंड रेजिंग की गई है। जमात इस्लामी के रहनुमाओं ने कहा कि मुस्लिम उम्मा को मैदान अमल में उतरना होगा। पार्लिमानी बालादस्ती का जश्न शहर भर से पीपल्स पार्टी के काफिले 31 अक्टूबर को 3 बजे चेयरिंग क्रॉस पर पहुंचेंगे। पीपल्स पार्टी की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के इजलास में फैसला। पार्टी के मरकजी सूबाई और ज़िले रहनुमा खिताब करेंगे। जश्न के अख्ताम पर चेयरिंग क्रॉस पर आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाएगा। महंगाई महंगाई महंगाई, मुनाफाखोरों की डबल कमाई। शेर फरोशों ने मनमाने दाम। दूध और दही की कीमत को कौन डालेगा लगाम। आटा भी महंगा। मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने रोटी की कीमत बढ़ाने के लिए कमर कस ली। अवाम परेशान है और इंतजामिया ने भी चुप साध ली है। महंगाई की यलगार कौन सुनेगा गरीब की पुकार। लंडा बाजार में भी कीमतों की उड़ान। शहरी और दुकानदार दोनों परेशान। दुकानदार कहते हैं माल महंगा मिलेगा तो महंगा ही बेचेंगे। शहरियों का कहना है कि लंडा बाजार से सफ़ेद पोशी का भरम भी टूट गया है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स ने एहतजाज की कॉल दे दी। ऑल पंजाब एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के अहदेदारान कहते हैं मोटरवेज पुलिस एलपीजी बोर्ड्स को बिला वजह भारी जुर्माने करती है। जुर्माने अदा करें या बच्चों का पेट पालें, हमारी बात कोई सुनने वाला नहीं। तंग आकर हड़ताल का रास्ता लिया। पंजाब में 12 एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, 13 असिस्टेंट कमिश्नर तब्दील। लियाकत अली डिप्टी सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट तैनात हुए। असद रजा को एडिशनल सेक्रेटरी कोऑपरेटिव बोर्ड लिक्विडेशन लगा दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर शेखुपुरा सादिया जमील एसी भवाना तैनात, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर दरिया खान जिशान शरीफ का चकवाल तबादला। शाही किले का हुस्न कैसे रखें बरकरार। तारीखी मकाम तहवील में लेने के लिए महकमा आसार कदीमा को इंतजार। तहजीबों के मस्कन शाही किले को महकमा आसार कदीमा की तहवील में देने के लिए 5 माह से इजलास ही न हो सका। ज़रा के मुताबिक शाही किला की मरम्मत और बहाली के लिए गैर मयारी काम होने के खदशा बढ़ने लगे। हमारी कल भी एक फौरी मीटिंग हुई, आज भी हुई, और इवन हेल्थ डिपार्टमेंट में हमारी 2 मीटिंग्स हुई जिसमें इवन हेल्थ सेक्रेटरी साहब, स्पेशल सेक्रेटरी साहब भी मौजूद थे और उन तमाम अवामिल को डिस्कस किया गया जिनकी वजह से कोई ऐसा तातुल आ सकता है। और फिर फौरी हमने इंश्योर किया कि ये सहूलियात जो गरीब मरीजों के लिए बहुत बड़ी उम्मीद होती है उनको जारी रखा जाए। और इस खबर के तवस्सुत से जो भी रिक्वायर्ड हमें एक्शन चाहिए थे उनकी हमें ना सिर्फ आज डायरेक्शंस मिली हैं बल्कि इस अमल को यकीनी बनाया गया कि कल से ये तमाम चीज़ें मुसलसल चलेंगी इंशाल्लाह। लाहौर का प्रोग्राम न्यूज़ नाइट अवाम की आवाज़ बन गया। मेयो अस्पताल के लिए 1 अरब 33 करोड़ रुपए जारी। शोबा इमराज दिल में मरीजों का इलाज दोबारा शुरू हो जाएगा। प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में मेयो अस्पताल में फंड्स की अदम दस्तियाबी का मामला उठाया गया था। शहर में चोरियां और डाके लगातार। पुलिस के जराइम रोकने के दावे बेकार। 24 घंटे में मुख्तलिफ जराइम की 370 वारदातें। चोरों ने मुख्तलिफ इलाकों में 8 घरों का सफाया कर दिया। 21 अफराद से नकदी, मोबाइल फोन छीन लिए। 38 मोटरसाइकिलें चोरी। शहर में डाकू और चोर बेलगाम। डिफेंस में डकैती की बड़ी वारदात। 5 डाकू शहरी मुबशर के घर से 1 करोड़ रुपए मालियत का सामान ले उड़े।
मुलजमान का वारदात के दौरान जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। किताबें ना सिर्फ तालीम और तरबियत के ज़ामिन हैं बल्कि इंसान के बेहतरीन दोस्त भी हैं। लाहौर प्रेस क्लब में 3 रोज़ा किताब मेला सज गया। किताबों से मोहब्बत रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। मुताले के शौकीन अफराद के लिए किताबों पर 50% तक की रियायत मौजूद है। पंजाब पुलिस का एक और एजाज़, 2 पुलिस जवान लाहौर कलंदर की क्रिकेट टीम में मुंतखब हुए। कांस्टेबल इमरान आरिफ और मोहम्मद शुएब लाहौर कलंदर के डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा बन गए। आईजी पंजाब से दोनों खिलाड़ियों की मुलाकात, आईजी पंजाब ने मुबारकबाद दी। लाहौर यूथ फेस्टिवल के ट्रायल्स का सिलसिला जारी। तलबा की कसीर तादाद ने ट्रायल्स में हिस्सा लिया। तलबा ने नातखानी, शायरी, पेंटिंग और 100 मीटर रेस में हिस्सा लिया। सजाद ताफू, आयशा मिर्जा, ख्वाजा नजर अहमद और मियां अतहर ने जजेस के फराइज सर अंजाम दिए। और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स का कल सजेगा मैदान। पाक भारत फाइटर्स का बड़ा होगा इम्तिहान। फाइटर्स एक दूसरे की जमकर करेंगे धुलाई। कौन जीतेगा और किसकी होगी पिस्पाई? कौमी फाइटर रफीक अफरीदी और भारतीय फाइटर प्रदीप ने जीत की लगन लगाई। 8 फाइट्स में शायकीन का जोश भी उरूज पर रहा।